एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे पास एक गर्ल की डिमांड थी कि मैम आप हर वीडियोस में बोलते रहते हो, जो भी आप वुमेन से रिलेटेड या गर्ल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, आप उसमें मोस्टली बोलते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वुमेन्स की या मेंसेस से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उन सब के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैम उसका कहना ये था कि आप हमें हार्मोन्स के बारे में ही कुछ समझाइए कि हम हार्मोन्स को ही मेनली पहले समझें, उसके बाद हम किसी और चीज़ को समझना चाहते हैं कि पहले हम अगर हार्मोन्स को ही अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको मेंटेन कर लेंगे तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम हमें ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। तो आप हमें हार्मोन्स को समझाइए। तो मैं उनको कहूँगी कि जिन भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हार्मोन्स क्या है, ये क्या रोल है इनका, ये क्या करते हैं, तो मैंने अपनी एक मीनार वाली वीडियोस बनाई थी, तो उसमें भी समझाया था मैंने हार्मोन का रोल क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। लेकिन फिर भी उनके कहने पे मैं एक वीडियो ये फिर से बना रही हूँ जिसमें मैं स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में बताऊँगी, जो भी हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन करते हैं। मैं मेनली उन हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हार्मोन। तो सबसे पहले जो हमारी ब्रेन में एक ग्लैंड सिचुएटेड होती है, जैसे हाइपोथैलेमस के नाम से सिचुएटेड होती है वो हमारी ब्रेन में। तो मैंने मीनार वाली जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था, मैंने जितने भी हार्मोन्स रोल प्ले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल या मीनार के मैंने उसमें समझाया था, उसमें मैंने विद डायग्राम के समझाया था कि किस तरीके से हमारा जो GnRH है, जो हाइपोथैलेमस है, वो कहाँ सिचुएटेड रहती है ब्रेन में और किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। तो चलिए फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस जो हमारी है वो मेन ग्लैंड होती है, वो ब्रेन में सिचुएटेड रहती है। ब्रेन में सिचुएटेड जो हाइपोथैलेमस है वो एक रिलीज करती है हार्मोन को, जिसे GnRH के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसको बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मेन हार्मोन है जितनी भी वुमेन्स की प्रक्रिया होती हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने से लेकर प्रेगनेंसी तक ये सारी जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, सारे ओवेरियन सिस्टम को ये संभालती है हमारी। तो हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन यानी कि GnRH को, उसके बाद हमारी सारी प्रक्रियाएं यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हाइपोथैलेमस से जैसे ही GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये जो रिलीज होता है, ये सबसे पहले रिलीज होकर हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर जो ग्लैंड होती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो यहाँ ब्रेन में ही सिचुएटेड रहती है, ये उसको मेंटेन करती है। फिर GnRH जो होता है वो जो हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड रहती है, वो उसको कंट्रोल करता है यानी मेंटेन करता है, वो उसको स्टिमुलेट कर देता है एक तरीके से, जो हमारे और भी जो फर्दर हार्मोन्स होते हैं या जो भी हमारे फॉलिकल्स होते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए। तो जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। तो यहाँ से हम मेन अगर हम लेडीज़ की बात करें तो वुमेन के लिए ओवेरी को वो स्टिमुलेट कर देती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो FSH और LH नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करती है। लैक्टेशन हार्मोन्स भी होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो लैक्टेशन हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो जो लैक्टेशन वुमेन होती है यानी कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है वुमेन अपने बेबी को, उनके लिए ये हेल्पफुल रहती है। साथ ही ये FSH और जो LH हार्मोन्स होते हैं ये हमारी ओवरी को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि ये उसको एक तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि तुम तैयार हो जाओ अपने काम को करने के लिए। तो फर्दर जब ये हार्मोन्स निकल के हमारी ओवरी के पास पहुंचते हैं तब हमारी ओवरी तैयार हो जाती है अपना वर्क करने के लिए। तो वो जब अपना फंक्शन करती है तो वहाँ से फर्दर बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं रिलीज़ होते हैं। तो हमारी जो FSH वर्क करता है वो डेवलप करता है बहुत सारे फॉलिकल्स को, जिनके द्वारा जो कि लार्ज फॉलिकल बनता है जिसे ग्रेवियन फॉलिकल फिर बोलते हैं जब वो फॉलिकल लार्ज हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो मेंसेस हैं उसमें मैंने जैसे कि मीनार की वाली वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया हुआ है कि हमारे पीरियड्स आने का कॉज हमारा कौन सा हार्मोन करता है, तो आप उस वीडियो से देख के समझ सकते हैं। साथ ही हमारी जो यही हार्मोन्स जो प्रॉपर वर्क करेंगे, हमारे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को हमारी जो ओवरी है वो
रिलीज़ करती है, यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन जो हैं फर्दर हर चीज़ में हमारा जो है रोल प्ले करते हैं। अगर प्रेगनेंसी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी के द्वारा ही ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये फर्दर जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइन जो होती है, हमारी जो एंडोमेट्रियल की लेयर होती है उसको तैयार करता है वो बेबी कंसीव होने के लिए। बेबी जो है उसको एंडोमेट्रियम की लाइन जो है वो फर्दर बनती चली जाती है, जिससे हमारा बेबी अटैच होकर उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, उसको डेवलपमेंट मिलता है, ग्रोथ होती है उसके द्वारा। तो एस्ट्रोजन हमारा मेन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन्स हो जाते हैं हमारी प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए, हमारी जो पीरियड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, हमारे जितने भी फंक्शनल हैं वुमेंस की उन क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कुछ कॉर्टिकोस्टेरोल नाम के हार्मोन्स होते हैं। जब कॉर्टिकोस्टेरोल अगर हार्मोन जो है वो ब्रेन में अगर बढ़ता चला जाता है स्ट्रेस लेने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे जो और हार्मोन्स जो होते हैं, क्योंकि ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है और ये FSH और LH भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होते हैं। तो ये कॉर्टिकोस्टेरोल जब रिलीज़ होता है तो ये कहीं ना कहीं FSH और LH को डाउन कर देता है, जिससे हमारे हार्मोन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको हार्मोन्स के रोल भी समझ में आए होंगे और कौन कौन से हार्मोन्स हमारे लिए मेन रोल प्ले कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो फर्दर आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आपको ऐसी कोई भी लेडीज से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ है या कोई भी और कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एज़ पर जैसे मैंने यही वीडियो बनाई है स्पेसिफिक किसी एक इंसान को समझाने के लिए, तो वैसे ही मैं इससे बहुत सारी वुमेंस के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी मुझसे कोई भी कमेंट जो है कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली आपके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।